वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं पार्क से। तो शाम के बज रहे थे 6:30 और यहाँ पे ना आप वीर को देख सकते हो, पापा के साथ खेल रहा था क्रिकेट। और पता है मतलब इतना मज़ा आ रहा था देखने में। और लास्ट में कह रहा है कि आप मत बॉलिंग करो, मैं नहीं बॉलिंग करूँगा, आप बॉलिंग करो और आप मुझे बैट दो, मैं बैट से मारूंगा। देख सकते हो कैसे कर रहा था वो। एंड यहाँ पे लास्ट में बॉल भी ले गया साथ में, कह रहा है बॉल भी दे दो, कभी आप खेलो कभी मैं खेलूँ, ऐसे चल रहा था। और साथ ही में मैं यहाँ पे कर रही थी अपना काम और साथ साथ में व्लॉग भी बना रही थी और बीच बीच में मम्मी से मैं बात भी कर रही थी। और फिर जय ने थोड़ा सा मेरा ऐसे क्लिप लिया था और मैं बैठी हुई थी, कह रहे इतना सीरियस क्यों बैठे हो, इसलिए उन्होंने वीडियो लिया। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी से बात कर रही हूँ मैं। और अब हो चुकी है सुबह और अभी टाइम हो रहा है गाइस 5:55 यानी 6 बजने वाले हैं और सूर्यदेव निकल चुके हैं। भाई सूर्यदेव निकलने से पहले ही इतनी गर्मी हो रही थी। और आज दिन है मंगलवार का और आज डेट है 25 और आज से नौतप्पा भी स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से नौतप्पा भी स्टार्ट हो गया है। तो आज तो वैसे ही भीषण गर्मी रहने वाली है। और सुबह सुबह जो ये पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और पक्षियाँ उड़ते हुए दिख रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। एक कबूतर बैठा हुआ था, एक इतना ज़्यादा स्वीट लग रहा था चलता हुआ। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और आप देख सकते हो बिल्कुल, देखो सूरज एकदम दिख गया है बट अभी मतलब सामने से नहीं दिख रहा है क्योंकि बिल्डिंग के पीछे के साइड है, तो इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। बट इतना मतलब सोचो इतनी जल्दी, अभी 6 के आसपास टाइम हो गया था और मैं फिर अपने पौधे भी दिखा रही थी। आज पानी लगाना है पौधों में और अब जाके करती हूँ मैं योगा। इससे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी है बट फिर मैंने चाय पी नहीं क्योंकि मेरा अकेला पीने का मन नहीं किया, तो फिर मैंने वो चाय पी नहीं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, बॉईल होने के लिए 200 वोल्टेज पे करके। उसके साथ ही मैं आ गई थी अपना योगा करने के लिए। आजकल मुझे माइग्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ। तो ये बटरफ्लाई योगा है और ये हमारी बॉडी के लिए, खासकर विमेंस के लिए ये वाला योगा बहुत अच्छा होता है और ये करना भी चाहिए। उसके बाद मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, तो इसकी वजह से मैंने ये 2-3 दिन से ये वाला योगा स्टार्ट किया है। एंड फिर हैंड को स्ट्रेच करते हुए किया है ये वाला। एंड पता है ये शोल्डर वाला किया था और सबसे मेन ये जो है ना, ये गर्दन वाला जो होता है, इसको तो मैं दिन में 4-5 बार करती हूँ क्योंकि गाइस ना मुझे माइग्रेन है और माइग्रेन में ये वाला योगा बहुत हेल्प करता है ताकि आपको माइग्रेन ना हो। उसके बाद फिर मैंने ये वाला किया और उसके बाद अपने पैरों के किया और फिर मैंने कम वीडियो रिकॉर्ड करी है क्योंकि फिर ना व्लॉग पूरा योगा का ही हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा 30 मिनट योगा करती हूँ तो 30 मिनट का पूरा दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये हैंड वाला बहुत बढ़िया योगा होता है, ये वाला करना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया एक्टिविटी होती है ये वाली। तो ये भी मैंने किया। उसके बाद पूरा हैंड्स को मूव करते हुए यहाँ पे मैंने किया है। उसके बाद फिर आपसे फ्लाइंग किस दी और मैं शावर लेने चली गई। शावर लेके आके फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना रूटीन जो होता है वो फॉलो किया। यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है मैंने निविया का, मैं लैक्मे भी यूज़ करती हूँ, निविया भी यूज़ करती हूँ, तो निविया सॉफ्ट का मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन यूज़ की है यहाँ पे लैक्मे की। अभी पता है क्या है, मेरा जो सनस्क्रीन चल रही है ना, वो सनस्क्रीन मेरी अभी ख़त्म हो रही है और वो स्टोर पे मिली नहीं थी, तो फिर मैंने टिंट की ये वाली मंगाई है। इसमें ना थोड़ा सा टिंट है, मतलब थोड़ा सा ना जैसे बीबी क्रीम का होता है वैसा कुछ है थोड़ा सा, तो फेस पे बहुत सुंदर सा ग्लो ले आता है। वरना सनस्क्रीन ज़्यादातर चिप वाली होती है बट ये चिप नहीं करती है। तो मैंने सनस्क्रीन लगाई। उसके बाद में फिर बस एक मेरी लिपस्टिक फेवरेट हो गई है मार्स की। वैसे मेरे पास लिपस्टिक कलेक्शन बहुत ज़्यादा है बट मुझे वो ना मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं रेडी वेडी नहीं हूँ तो वो क्रीमी है बहुत ज़्यादा, तो मैं वो लगा लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। और सनस्क्रीन मैंने अपने गर्दन पे भी लगाई है अच्छे से, क्योंकि ऐसा ना हो कि फेस तो सफ़ेद हो जाए और गर्दन मेरी काली हो जाए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेरे फेवरेट मार्स का 0.2 शेड लगाया है, बहुत लाइट शेड है और ये बड़ा प्यारा सा। उसके बाद मेरा फेवरेट छोटी सी बिंदी लगाई है, बड़ी पसंद है मुझे बिंदी सच बताऊँ तो। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है पॉन्ड्स का और बस अभी इतना ही करूँगी। जब मैं कपड़े चेंज करूँगी तब देखूँगी, फिर मेकअप वेकअप थोड़ा बहुत करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि जय का लंच मुझे तैयार करना था और भी मुझे काम थे और उसके ऊपर से मुझे वीडियो भी बनानी थी और फिर मुझे एडिटिंग का भी काम होता है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में जितने भी बर्तन थे सारे मैंने बर्तन साफ़ करे सबसे पहले। और ये बर्तन अभी के नहीं है, ये बर्तन है रात की गाइस, क्योंकि रात हमारी ना मतलब ऊपर पानी ख़त्म हो गया था, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई थी नीचे, तो उसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ।
तो इसी वजह से फिर मैंने रात को ये 10-15% से फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सुबह जब देखेंगे, सुबह चालू हो जाएगा जब, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने फिर बर्तन भी साफ़ कर लिए, किचन भी साफ़ कर दी। किचन में हमेशा जैसे हर ब्लॉग में जाती हूँ मैं रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ, बट छोटा बच्चा है, उसके लिए दूध वूध होता है गर्म, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है तो वो फिर गंदा हो जाता है, फिर मॉर्निंग में मुझे दोबारा करना पड़ता है। तो फिर मैंने सारा साफ़ कर दिया और झाड़ू पोछा वगैरह सब, सोफ़ा क्लीन, वो सब डस्टिंग वस्टिंग अभी कुछ नहीं हुआ है। दीदी आएंगी वो जब होएगा तो मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि वो फिर आराम से काम कर लें अपना, क्योंकि ना फिर बड़ा घिचो पिचो हो जाता है कि वो कहती दीदी इधर से हटो, मुझे इधर से क्लीन कर, दीदी इधर से हटो, तो फिर हो नहीं पाता है। इसके चलते मैं अपना काम पहले ही पूरा कर लेती हूँ या फिर मैं बाद में करती हूँ। मेरा ये रहता है जब मैं वो काम कर रही हूँ तो उस टाइम पे फिर मैं बैठ जाऊँ थोड़ा, उस टाइम पे नहीं करूँ, क्योंकि फिर थोड़ा गुटड़म फुसड़म हो जाता है, समझ नहीं आता। उसके बाद मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे, मैंने फिर ये किचन एरिया जो था, सिंक एरिया, ये भी साफ़ कर दिया था पूरा, क्योंकि ना पता है ये वाइट है ना तो एकदम दिख जाता है अगर हल्का वो गंदा होता है तो यहाँ पे वो सब भी साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के साथ साथ ही अब मैं सोच रही थी कि आटा लगा लूँ, क्योंकि मैंने ना कुकर में दाल रख दी थी बीच में बनने के लिए, मूंग दाल। तो मूंग दाल भी सीटी लग चुकी हैं उसमें, तो वो भी ऑलरेडी तैयार ही है। बस मुझे यहाँ पे अब आटा लगाना है और फटाफट मैं आटा भी लगा लूँगी यहाँ पे। और पता है कई चीज़ें ना एक साथ चलती रहती हैं, मुझे रहता है ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, तो सबको सबकी हालत भी एक जैसे, सबका यही रहता है। और जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं भैया, उनका तो अलग ही चलता रहता है कि रिकॉर्ड भी करना है, फिर वो डाउनलोड भी करना है, एडिट भी करना है, फिर वो पोस्ट भी करना है, फिर अपने लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है। तो वो सब में ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आपने कंटेंट क्रिएटर एज अ करियर चूज़ किया है तो उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना काम भी कर दिया था। और एक और चीज़ बताऊँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना गाइस, मेरा वेट 75 था, 75 केजी था। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन का वेट मेरा। और फ़िलहाल का मैं अपना वेट बताऊं तो फ़िलहाल मेरा वेट 49 है, मतलब 50 भी कंप्लीट नहीं है। तो अभी मेरा वेट, इतना वेट मैंने लूज़ किया है, सोचो 25-26 मैंने लूज़ किया है वेट। और कैसे किया है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या खाया उसके लिए, या मैंने क्या नहीं खाया, तो वो ज़रूर बताऊंगी गाइस। और अभी फ़िलहाल तो मैं घी भी सब कुछ प्रॉपर खाती हूँ, है ना, तो मैं बता दूंगी। उसके साथ ही मैं यहाँ पे लग गई फिर रोटियाँ बनाने के लिए। मैंने सोचा पहले चपाती बना देती हूँ और बाद में बना दूंगी दाल को तड़का लगाना है बस, क्योंकि दाल तो बन ही चुकी है और अभी मुझे कुछ और बनाना नहीं है, तो इसी वजह से मैंने पहले ये सोचा चपाती ही बना देती हूँ पहले। और अभी जय वीरू दोनों सोए हुए हैं, क्योंकि जय की आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी सोए हुए हैं। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:10-15। तो अभी टाइम हो रहा है, मतलब आज मेरा काम 9:30 बजे सारा का सारा ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो टाइम से उठने का फ़ायदा तो है गाइस, अगर आप टाइम से उठ जाते हो तो आपको काम ख़त्म हो जाता है। और मैं इतनी भी कोई जल्दी नहीं उठी हूँ, मैं 5:50 पे उठी थी और 5:50 पे 5:50 का मेरा अलार्म है और एक ही अलार्म में उठ के तुरंत बैठ गई थी। ऐसा नहीं है कि भई अलार्म बज रहा है और मैं सो ही रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, एक ही अलार्म में मैं उठ गई थी। उसके साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन सबसे पहले लगा देती हूँ मैं, फिर थोड़ा टाइम और कपड़े धुल जाते हैं, साथ में 10 मिनट में बालकनी में भी खड़ी हो जाती हूँ और फिर अपने बाकी ये काम करती हूँ, थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ तो सेहत भी अच्छी रहती है। तो ये सब गाइस चलता रहता है बॉडी के साथ में, और मैनेज तो हमें खुद करना पड़ता है सारा कुछ। देखो अभी पता है क्या है, मेरा काम ख़त्म हो गया 9:30 बजे। अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट कर दूँगी, 11-12 बजे तक एडिट कर दूँगी, उसके बाद पोस्ट कर दूँगी, फिर 3 बजे पब्लिक कर दूँगी। तो मेरा ये वाला काम भी हो गया, मेरा घर वाला काम भी हो गया। अब क्या है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में 2 घंटे आराम से रेस्ट किए, अगर रेस्ट करना चाहो तो कर लो, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आती गाइस, तो मैं तो नहीं सोती हूँ। बट आप आराम करना चाहो आराम कर लो, आप फ़ोन देखना चाहो फ़ोन देख लो। अदरवाइज़ आपको रील कंटेंट बनाना है तो आपके पास में 2 घंटे हैं, 1 घंटा बना लो, 1 घंटे में पोस्ट कर लो, बाद में आराम से कल तक पोस्ट करो। तो ऐसा हो जाता है मैनेज, अगर टाइम मैनेज करते हैं हम तो सारा कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे मुझे कमेंट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप दीदी मतलब टाइम कब निकाल लेते हो, तो टाइम निकल जाता है। अगर हम टाइम से उठ जाते हैं
तो गाइस सब पॉसिबल हो जाता है, फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि बहुत वजन है, बहुत हेक्टिक है। लेकिन पता है किसी किसी दिन मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मैं लेट उठी, 8:30-9 बजे उठी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ चीज़ हुआ या फिर कोई किसी को कहीं जाना नहीं है तो मैं लेट उठी, तो पता है क्या होता है, फिर उस दिन मेरा काम ऐसा होता है कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं एकदम क्लस जाती हूँ उस दिन, क्योंकि फिर मुझे वीडियो का भी काम रहता है, फिर मुझे यूट्यूब का भी काम रहता है, फिर इंस्टाग्राम का भी काम रहता है, फिर फेसबुक पर भी डालना होता है। तो फिर मेरा ना ऐसा चिड़चिड़ापन जग जाता है कि मतलब क्यों ही करना है, सब डिलीट मार देती हूँ गुस्से में, फिर इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है मेरे अंदर। तो ये मैंने खुद ही नोटिस करा है कि अगर मैं टाइम से उठती हूँ तो टाइम से क्या है कि सारे काम मेरे टाइम से हो जाते हैं, तो फिर मैं ना एकदम हैप्पी मूड में रहती हूँ, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे कोई बर्डन नहीं पड़ता, सारा काम इजीली कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरा बेटा सो रहा था तो मैं उसको जगा रही थी, मैंने कहा बाबू जग जाओ, बेबी जग जाओ। तो यहाँ पे आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर दी है क्योंकि टीवी की आवाज़ आ रही थी, मैंने हल्के से साउंड में सॉन्ग प्ले कर रखे थे। और यहाँ पे उठते के साथ कह रहा है मम्मा पापा, मम्मा पापा। तो मैंने कहा पापा का दीवाना है ये तो सच में यार, ठीक है, मैंने कहा ले जाओ आप। तो वो आ गए थे बाहर से क्योंकि वो भी उठ चुके थे। फिर मैंने मशीन दोबारा लगाई है यहाँ पे, मतलब एक बार कपड़े इनके लिए सबसे पहले लगा दी थी, उसके बाद फिर मैंने सोफ़े के सारे कवर उतार के सब धो दिए थे। फिर अब तीसरी बार मैंने चादर, बेडशीट और जो मेरे कपड़े हैं वो एनजे के, अनवीर के कपड़े उतर के और उन सब पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। यहाँ पे चादर भी सेट कर दी थी, ये वाला काम डन हो गया था। तो अब मैं करूँगी पूजा क्योंकि मैं फ्री माइंड हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कोई अब टेंशन नहीं है, तो मैंने आराम से अपनी फिर पूजा पाठ भी की, सूर्य देव को जल दिया आराम से। तो अभी पता है क्या, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो जय को मैंने उठाया था 8:40 पे, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, तो ऐसा हो रहा होगा 8:50 के आसपास हो रहा होगा। और यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई थी अपनी दाल में तड़का लगाने के लिए। तो तड़का लगाने के लिए पहले मैंने अपनी कढ़ाई साफ़ करी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कढ़ाई गंदी रह गई थी, इस पर रखी हुई थी, इसमें सब्ज़ी रखी हुई थी रात वाली। तो मैंने बताया जैसे कि पानी का थोड़ा इशू था, तो फिर यहाँ पे मैंने अपना टमाटर लिया और एक प्याज लिया तड़का मारने के लिए। और साथ ही साथ मैं चाय भी रख दूँगी जय के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि सुबह जो मैंने चाय बनाई थी वो मैंने पूरी ही फेंक दी, मैंने नहीं पी। और क्योंकि रखी हुई चाय पीनी नहीं चाहिए, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे तेल डाला एंड मेरी दाल भी प्रॉपर पक चुकी है। और साथ में रख दी मैंने इधर के साइड में चाय बनने के लिए। और यहाँ पे मैंने आवाज़ ना बहुत अच्छी बातें कर रहे थे मैं और जय, बट मैंने फिर बीच में इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि ना उनकी कंपनी से फिर फ़ोन आ गया था, तो फिर वहाँ से फिर मुझे म्यूट करना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने पूरा ही वीडियो ये म्यूट कर दिया। मतलब पूरा व्लॉग नहीं, ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट है, फिर मैंने ये पूरा ही म्यूट कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट कूट के चॉप कर लिए थे एंड यहाँ पे फिर अदरक कूट के उस चाय में भी डाल दिया है। साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है। और मसाले कुछ नहीं डालूंगी, बहुत बेसिक मसाला, हल्का सा लाल मिर्च डालूंगी एंड धनिया पाउडर, हल्दी इसमें ऑलरेडी है दाल में मेरी में। और दैट्स इट गाइस, इसमें कुछ और ऐड नहीं करूँगी। इसमें बस मैंने हींग यूज़ की है, हींग थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करी है, विदित बच्चा भी खाता है ना मेरा, इसलिए। तो और मैंने मिर्च थोड़ी सी ना कम ही रखी हैं। उसके बाद ये 3-4 बर्तन हो गए थे जो उसके थे, अभी जो खाना बनाया जस्ट मैंने, तो इनको भी साफ़ कर दिया अच्छे से। यहाँ प्लेटफॉर्म को दोबारा साफ़ कर दिया है। और अब मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन है, सारा काम हो चुका है, एकदम फ्री माइंड हूँ। अब मेरे अंदर दिमाग में कोई चीज़ चलेगी ये करना है वो करना है, मेरे कोई बर्नर नहीं है। तो यहाँ पे ना किचन भी क्लीन, मैं भी क्लीन, और दीदी भी आ गई हैं, वो भी लग गई हैं अपने काम पे। और यहाँ पे मैं चाय निकाल रही थी और थोड़ा सा चाय गिर गई तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया, सफाई का कीड़ा है मेरे अंदर। और फिर उसके बाद मैंने ये जो कटोरी में चाय है ये वीरू के लिए नहीं है, और ये चाय जाएगी किरसू के लिए, और साथ में जाएगी इसके साथ, देखूँगी क्या देती हूँ। और यहाँ पे निकाला है मैंने, और सबसे पहले मैंने उनको ना लस्सी दे दी, नहलाने के साथ गोपाल जी को लस्सी दे दी थी। और अब मैंने निकाल ली अपने लिए दाल प्लेट में और 2 रोटी, और किड्सू के लिए मैंने रोटी दही भिजवाया है अंदर, और चाय मैंने भिजवा दी था पहले ही, मतलब अभी। और अलग से प्लेट में लगा के दही के साथ मैंने उनको रोटी दी है। और यहाँ पे निकाल के ले आई थी मैं हमारे लिए। और फिर कुछ कुछ बातें कर रहे थे जय यहाँ पे, और वीर हंस रहा था बहुत ज़्यादा कि नंगू पंगू दिख जाएगा, है ना। तो क्योंकि ना वीरू को अभी नहीं नहलाया है, जय नहा चुके हैं, पूजा भी कर चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। वो उठते के साथ ही नहाने चले गए थे क्योंकि अभी कोई काम भी नहीं था कि जो वो मेरी हेल्प करती, तो मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट डन कर दिया। और यहाँ पे सोफ़े के कवर भी दीदी उतार के ले आई थी, सूख गए थे गाइस आधे घंटे में, इतनी गर्मी थी ना बाहर, मतलब आधे घंटे में ही सूख गए थे। और फिर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी मिल गया यहाँ पे फैमिली के साथ, कुछ कुछ बातें करते रहे। उसके बाद जय के वापस से कंपनी से फ़ोन आ गया, तो फिर वो फ़ोन पर बिजी हो गए, मैं और वीर खाने में बिजी हो गए।
यहाँ पे फूड इंजॉय करा एंड कुछ कुछ बातें भी हो गई हमारे बीच। तो बस ये ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो ये गोल्डन मोमेंट होते हैं गाइस, ये थोड़ा जो टाइम मिल जाता है ना साथ में। अभी क्या है कि अब जब वो ऑफिस चले जाएंगे, मैं घर पे रह जाऊंगी, तो फिर पता है टाइम नहीं मिल पाता। और कुछ कुछ चीज़ें पता है लाइफ में आगे जाके हम बहुत मिस करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम बचा लो ताकि अपने लिए भी निकल सके टाइम। बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में एक दूसरे को जानना। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया वो फ़ोन पे बिजी हो गए थे। उसके बाद मैं वीरू को खाना खिला रही थी और साथ साथ में खुद भी खा रही थी। फिर मुझे कुछ कमी लगी तो मैं अचार लेके आई उठ के। मैंने कहा कुछ तो कमी है इसमें, थोड़ी सी ना मिर्च मुझे कम लग रही थी ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि वीर के हिसाब से बनाई थी तो मिर्च बहुत ज़्यादा कम थी। तो फिर मैं उठ के अचार लेके आई मिर्च का, और साथ में आम का भी लेके आई थी, आम का भी निकाला। तो फिर जय ने तो आम का खाया क्योंकि मेरे को खट्टा मना है माइग्रेन की वजह से। क्योंकि जब देखो मेरे से ना मेरा सांस फूल रहा है बोलने में, बहुत देर से कंटिन्यू बोल रही हूँ ना, मेरे साथ ये होने लग गया है अभी। अभी बहुत तेज जैसे हो रहा है, मेरा पल्स जैसे बढ़ रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है गाइस आजकल मेरे साथ। और चलो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारे से में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मज़े करिए फैमिली के साथ। फैमिली बहुत ज़रूरी है गाइस।